कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, द्रौपदी चीर हरण के समय उन्होंने स्वजनों से बाहुबल से दांतों से चीर रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु असफल रही। अंत में भगवान को पुकारा और उनकी रक्षा हुई। संतों से सुना है कि द्रौपदी प्रथम प्रयास में ही अगर भगवान को पुकारती तो द्रौपदी को इतना कष्ट ना सहना पड़ता। महाराज जी, प्रश्न है कि हमारे जीवन में अनेक छोटी बड़ी चुनौतियां आती हैं, तो क्या इस समय हमें प्रयासहीन होकर भगवान को पुकारना चाहिए नहीं, या भगवान द्वारा दिए सामर्थ्य पर? प्रयासहीनता की बात यह नहीं है, यहाँ आश्रय की बात है। प्रयासहीनता की बात नहीं है, यहाँ आंतरिक आश्रय की बात है। कल का सत्संग सुनते तो इसी की यही चर्चा हुई थी इसमें कि हम अंदर से भगवद आश्रय विहीन हैं। तब हमको वो बात याद आती है जब हम असफल हो जाते हैं, जब हमारी चारों तरफ असफलता ही असफलता होती, तब हमको एक महाबल की याद आती है कि भगवान है। शायद अगर हम पहले ही उस महाबल का आश्रय लेकर उनके द्वारा जो कराया जा रहा प्रयास है, मेरा प्रयास नहीं, उनके द्वारा जो कराया जा रहा है, तो असफलता हमें छू नहीं सकती। हमें बाहर असफलता दिखाई देगी लेकिन हमें छू नहीं सकती, वो हमें परास्त नहीं कर सकती। यहीं से वस्त्र प्रकट हो गया था, भगवान का चीर अवतार हो गया, वस्त्र अवतार हो गया। आश्रय, आश्रय में बड़े बड़े चूक कर देते हैं। एक बार दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी की सेवा कर ली 4 महीने। दुर्वासा जी की सेवा करना बहुत कठिन, क्योंकि जरा में वो ऋष में हो जाते थे और शाप भी दे देते थे। शाप और वरदान देने में बहुत ही समर्थ महात्मा, तपस्या के धनी दुर्वासा जी 4 महीने चतुर्मास सेवा करने के बाद हाथ जोड़ के सामने खड़ा हुआ। देखो, अगर हृदय में वास्तविक भगवत भाव नहीं है तो इतने बड़े महात्मा की सेवा करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक प्रार्थना करता हूं, अगर आप प्रसन्न हैं हमारी सेवा से तो हमारे बड़े भाई हैं महाराज युधिष्ठिर, उनकी भी सेवा स्वीकार करें। तो उनका अवश्य। बोले उस समय जाइएगा जब द्रौपदी जी बटलोई में प्रसाद पा चुकी हों। ठीक है, 4 महीने की सेवा का फल क्या मांग रहा, उद्देश्य अंदर क्या है उसका, कि ये सब पांडव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जे ही बटलोई में द्रौपदी जी पा लेती थी, कुछ बचता नहीं था। तो जब ये जाएंगे अपने शिष्यों के साथ हजारों की संख्या में, तो भोजन व्यवस्था हो नहीं पाएगी, श्राप दे देंगे। गए दुर्वासा जी, जीव युधिष्ठिर जी ने देखा, सो साष्टांग प्रणाम किया और अतिथि देवो भव, फिर वो तो संत रूप में, आओ महाराज विराजमान हो और हम आपकी भोग व्यवस्था करते हैं। क्योंकि प्रायः संत जनों को गृहस्थों के यहाँ से ही आहार विहार की प्राप्ति होती है, जैसे वस्त्र आदि है, भोजन आदि है। तो इसीलिए हम गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं, क्योंकि वहीं संत प्रकट होते हैं। संतों का पालन पोषण भी निमित्त रूप से गृहस्थ धर्म, मतलब वस्त्र कहाँ से मिले हैं, भोजन कहाँ से मिलता है। तो गृहस्थ का कितना बड़ा उदार हृदय होता है कि वो उत्तम रसोई तैयार करवा करके संतों को। युधिष्ठिर जी तो परम धर्म स्वरूप है, उन्होंने निमंत्रण दिया, महाराज तो उनका मैं यमुना स्नान करने जा रहा हूँ, लौट कर अभी आता हूँ, सब शिष्यों सहित प्रसाद पाऊंगा। अब युधिष्ठिर जी अंदर गए, द्रौपदी जी जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, पूछा कि बटलुई में पा लिया, उनका पाके धो के रख दिया। वो मूर्छित होकर गिर गए। कि कोई दूसरा महात्मा होता तो विनय भी की जा सकती, तो दुर्वासा है तो प्रसिद्ध है, बहुत जल्दी क्रोध कर लेना इनका स्वभाव है, वैसे ही वनवास में कष्ट पा रहे हैं, जरूर कोई न कोई शाप दे देंगे। द्रौपदी जी ने उनको चेतना दिलाई, कहा अचानक आप ऐसे, उनका महान अमंगल हो गया। बटलोई में, अच्छा बटलोई में अगर ना द्रौपदी जी पावे तो जो चाहे वो जितने का चाहे, वो सूर्य भगवान का वरदान था। अब पा लेने के बाद फिर कुछ नहीं निकलेगा। और उस समय इतने महात्माओं के लिए कंदमूल फल भी लाना संभव था, 1-2 महात्मा होते तो लाया। इसलिए बहुत व्यथित हो गए कि आज धर्म का रक्षा कर पाना, धर्म की वृत्ति का, अतिथि देवो भव, उनको निमंत्रण अब कैसे। तब द्रौपदी जी, वही द्रौपदी जी जिस प्रसंग में आपने प्रश्न किया, अब उनका आश्रय दृढ़ हो चुका था ना, तो उन्होंने कहा एक बटलोई पर आप इतना भरोसा करते हो, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण हमारे हैं, इस बात की आपको याद नहीं आई।
देखो अभी समस्या का समाधान होता है। एक क्षण एकदम एकाग्र हुई, श्री कृष्णचंद्र जी का जीव ही ध्यान किया तो देखा पीताम्बर फहराते हुए आ रहे। आए कृष्णा भूख लगी कुछ पवाओ। बोले जानबूझ करके ऐसा पूछ कह रहे हो ना, क्योंकि इस समय बटलोई धो के रख दी है ना, पहले हमें भोजन पवाओ बाद में हमसे बात करो। उनका प्रभु इस समय बटलोई दो। बोले लाओ ना बटलोई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। पतिव्रता द्रौपदी जी हैं, भला वो अपवित्र पात्र कैसे रहने देती अगर धोया है तो, और वो वरदान की बटलोई भला उसमें कैसे बच जाएगा जब सूर्यदेव ने कह दिया द्रौपदी के पानी के बाद कुछ नहीं बचेगा। उसी से निकाला एक शाक का शीत और ऐसे लिया। भगवान सर्व रूपों में विराजमान, पूरा ब्रह्मांड छक गया। जाओ दुर्वासा जी को लिवा के लाओ। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज व्यवस्था। बोले जाओ उनसे कहो जाकर के कि आओ सब रसोई तैयार है और प्रसाद पाओ आकर। भगवान की आज्ञा मानकर वहां गए तो सब ऋषि ऐसे छक रहे थे कि आचमन करने की जगह नहीं थी। कहा महाराज रसोई तैयार है, आओ प्रसाद पाओ। तो उनका हमसे वरदान मांग लो, पर हम प्रसाद नहीं पा सकते। मतलब वरदान मांगने की बात इसलिए कही कि बड़ी व्यवस्था, अब इतने शिष्यों की व्यवस्था हो हम जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब आप विचार करके देखो, उसने साधु सेवा की, आश्रय भगवान का नहीं तो क्या मांगा? उनके विनाश की बात, पांडवों के भक्तों की विनाश। युधिष्ठिर जी महान धर्मात्मा भगवत भक्त हैं, पर आश्रय में जीव सुना बटलोई धुल के रख गए। अब कैसे होगा? याद नहीं आई ना श्री कृष्ण की? द्रौपदी जी एक बार अनुभव कर चुकी हैं, इसलिए तत्काल उन्होंने भगवान का, सारे प्रयासों की सफलता श्री भगवान से होती है। मुझे तो यही लगता है कि हमारे जो प्रयास भी हो रहे हैं उनको हम ये माने कि भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के हो रहे हैं। असफलता आ रही, निराश नहीं होना, भगवान हमारे साथ है। तो हम सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, असफलता सफलता में समान भाव रख पाए तो हम कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे। हम इसी जन्म में ऐसे सुख को प्राप्त कर लेंगे जहां दुख की निशानी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा जाता कि कायर बन के बैठ जाओ, ये नहीं कहा जाता, पर भरोसा आपका श्री भगवान होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। चूक कहां हुई? बटलोई भरोसा। चूक कहां हुई? पतियों का भरोसा। आंतरिक वृत्ति की बात कर रहा हूं, अपने बाहुबल का भरोसा। अगर उसी बाहुबल में श्री कृष्ण के बाहुबल का, तो जैसे चीर बढ़ गया वैसे बाहुबल बढ़ जाता है, हिम्मत नहीं होती। जैसे अंगद ने अपने बल से पैर नहीं रोपा, राम प्रताप सुमिर पन रूपा, ये रखता हूं पैर, उठा दे तेरी सभा में। तू बार बार मेरे स्वामी को मनुष्य कहता है, देख मैं उसका एक छोटा सा दास हूं, तू अपनी सभा को बहुत बलवान समझता है, उठा दे सभा। राम जी सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये अंगद की सामर्थ्य नहीं थी, उसके सामने बात कर रहे हैं जो 20 बार कैलाश को उठाया है, भगवान शिव समेत, उस महाबली से बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा ताकतवर नहीं निकला कि हिला भी सकता अंगद के पैर को। तो प्रयास हुआ, लेकिन प्रयास किसका हुआ? राम प्रताप सुमिर पन रूपा, कायरता नहीं। हम भगवान का स्मरण, प्रविश्य नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवत चिंतन करते हुए, भगवान के बल का स्मरण करते हुए, जय पराजय में समान भाव, तो अमृत पद को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। आप समझ पा रहे? कहीं भी कर्तव्य कर्म ना करने की बात नहीं कही गई। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा में समान रहने की बात सिखाई भगवान ने, और कर्तव्य कर्म दृढ़ता पूर्वक करने की बात कही है, और भगवद आश्रय से। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई विपत्ति आई तो हमारा चिंतन कहां जाएगा? बस चिंतन फाइनल करता है आप किनके हो, या उनका फोन नंबर है ना, बात करो ना। हाँ, चूक हो गई। पहला हमारा चिंतन भगवान के चरणों में, प्रभु। अब वो प्रेरणा हुई कि उनका नंबर फोन लगाओ, फोन नंबर लगाओ। अब हमारी गलत रास्ता नहीं जा रहा, क्योंकि उनका चिंतन हुआ, उन्होंने कहा मैं इस रूप में संभालूंगा, फोन करो। अगर प्रभु को भूल गए और फिर किसी काल में आश्रय हुआ तो शरणागति में कलंक लग जाएगा, बात बननी असंभव हो जाएगी।
क्योंकि जिसको तुम फोन कर रहे हो वो एक अल्पज्ञ है, वो एक देशी है, वो अल्प सामर्थ्य वाला है, और हमने जो आश्रय लिया वो सर्वज्ञ है, वो सर्वदेशी है और सर्व सामर्थ्य वाला है। वो किसी को भी निमित्त बनाकर हमारा कार्य जो असफल है उसे सफल कर सकता है। हमें ये भरोसा रखना चाहिए। समझ